साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, पिछली कक्षा में हमने संयोजन सूत्र का अभ्यास किया था। संयोजन सूत्र में हमने सीखा था कि संयोजनों के प्रति आसक्ति रखने से किस प्रकार से उपादान उत्पन्न होता है, तन्हा उत्पन्न होती है, भव उत्पन्न होता है, जाति उत्पन्न होती है और दुख उत्पन्न होता है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान ने बताया था कि जैसे तेल का दिया हो, उसमें बाती तथा तेल निरंतरता से आते रहे तो वो बढ़ते चले जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने उसके पश्चात में महारुक्ष सूत्र बताया है। उस सूत्र में भी यही भगवान ने बताया है। केवल वृक्ष की उपमा दी है कि कोई बड़ा सा वृक्ष हो जिसकी जड़ें अच्छी तरह से हो, जिसे अच्छी तरह से पानी मिलता रहे और वो अच्छी तरह से उस वृक्ष के सारी जो शिराएं हैं जो ऊपर जल ले जाती है वो पत्तों तक, वो बराबर काम करती रहे तो ये वृक्ष बहुत लंबे समय तक स्थिर रहेगा। उसी प्रकार से फिर उसके पश्चात वाले सूत्र में ये भी बताया है कि जैसे यह जो छोटा वृक्ष है, छोटा छोटा पौधा है, इसे भी यदि कोई व्यक्ति समय समय पर इसके मूल को साफ करते रहे, अच्छी तरह से नई भूमि, नया खाद तथा पानी देते रहे तो ये छोटा सा वृक्ष भी बढ़ते हुए बहुत विशाल हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि संयोजनों के प्रति आस्वाद रखने से तन्हा उत्पन्न होगी। वह तो ये तीन चार सूत्र जो है वह बिल्कुल उसी तरह से है। आज हम लोग सूत्र में अभ्यास करेंगे नाम रूप सूत्र का। ठीक है। यह सूत्र है सावती निदान। भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, भिक्षुओं, संयोजनेषु भिक्खवे धम्मेषु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो नाम रूपस्य अवक्कत्ति होती। इन संयोजनीय धर्म जो है, इन धर्मों के प्रति आस्वाद रखने से नाम रूप का प्रादुर्भाव होता है, नाम रूप की उत्पत्ति होती है, नाम रूप बनता है। नाम रूप पच्चया सलायतन, नाम रूप के कारण छह आयतन आते हैं। सलायतन पच्चया फस फस, सलायतन के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है। फस पच्चया वेदना, स्पर्श के कारण वेदनाएं, वेदना पच्चया तन्हा, वेदनाओं के कारण तृष्णा, तन्हा पच्चया उपादान, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती। इस तरह से पूरा चिंतन करते चले जाएं तो समग्र दुख स्कंद का उद्भव हो जाता है करके भगवान बताते हैं। इसमें भी भगवान बुद्ध जी महारुख की उपमा देते हैं। भगवान कहते हैं सेयथा भी भिक्खवे महारुखो, जिस प्रकार से भिक्षु कोई महावृक्ष हो, तस्य यानि चैव मूलानि गमानी, उसकी जो मूल है वह बढ़िया से अच्छी तरह से जा रहे हैं। यानी च तिरयंगमानी, चारों तरफ अच्छी तरह से फैल रहे हैं। सब्बानि तानि उद्धं ओजं अभिहरंती, सभी मूल जो है वह अच्छी तरह से वृक्ष को, जड़ से पानी को सोख कर ऊपर ले जा रहे हैं। एवं इसो भिक्खवे महारुक्को तदाहारो तदुपादानो चिरंग मध्यान्ह तिठे। इसी प्रकार से भिक्षु जब उस महावृक्ष को सही समय पर पानी मिलते रहे, सही समय पर सही तरह से पानी से वो बढ़ता रहे, तो इस तरह से आहार उसे मिलने के कारण वह वृक्ष महादीर्घ काल तक वो स्थिर रहेगा। अब वृक्ष को बढ़ने के लिए यही तो है, एक तो गहरी जड़ जानी चाहिए और चारों तरफ बराबर फैलनी चाहिए। और जितनी शिराएं हैं पानी पीने की, उस सारी शिराओं को सच्ची तरह से पानी को ग्रहण करके ऊपर तक पहुंचाना चाहिए।
तो वो वृक्ष सही से बढ़ते रहता है। भगवान कहते हैं एवं एवमेव को भिक्खवे संयोजनेषु धम्मेषु अस्साद पश्यनो विहरतो नाम रूपस्य अवकंती होती। भिक्षु इसी प्रकार से कोई संयोजनीय धर्मों के प्रति आस्वाद लेकर घूमता है, उसके प्रति इच्छा रखता है, तो उसमें नाम रूप को ही जन्म देता है, नाम रूप का ही प्रादुर्भाव इस लोक में होता है। नाम रूप के कारण छह आयतन है ना, सलायतन पच्चया फस स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदनाएं, वेदना के कारण तन्ना, तन्ना के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, जन्म के कारण जरा मरण। ये सारी चीजें ये संभव हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान कुछ बताते हैं संयोजनेषु धम्मेषु आदीनवानुपास्तिनो विहरतो नाम रूपस्य अवकांतेन होती। यदि कोई इन संयोजनीय धर्मों के प्रति आस्वाद न रखते हुए उनके आदिनों का चिंतन करे कि अरे इनका इस तरह से रहना ये तो अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्म है, इनका यथार्थ स्वभाव तो केवल दुख की ओर ले जाने वाला है, इस तरह से आदिनों का चिंतन करे, तो हम कैसे करते हैं कि उनका आस्वाद स्वीकार करते करते उनके गुणों का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। अरे कितना सुख है, कितना सुख है, इस तरह से चिंतन करते हैं। इस कारण से तन्हा और बढ़ती है। परंतु उसके नुकसानों का चिंतन करे तो हमें उनसे बाहर निकलने में सहायता होती है। भगवान कहते हैं नाम रूप का निरोध होते ही छह आयतनों का निरोध हो जाएगा। यदि नाम रूप ना हो तो छह आयतन इस श्लोक में उत्पन्न नहीं हो सकते। और नाम रूप के लिए पहले ही आदिनों को देख लिया गया है, पहले ही उससे होने वाले नुकसानों को देख लिया गया। अरे नाम रूप होगा तो ये सारा प्रपंच पुनः आरंभ हो जाएगा, इस तरह का चिंतन कर लिया है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से नाम रूप पक्षया, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोध, नाम रूप का निरोध होने से छह आयतनों का निरोध हो जाता है। सलायतन निरोधा फस्य निरोध हो, छह आयतनों का निरोध होना हो जाने से स्पर्श का भी निरोध हो जाता है। यदि आंख कान नाक जीभ त्वचा मन ये न हो तो क्या स्पर्श हो सकता है? नहीं हो सकता। तो छह आयतनों के निरोध से स्पर्श निरोध हो जाता है। स्पर्श ही ना हो तो कोई किसी प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न नहीं होगी। वेदनाओं का निरोध हो जाने से तन्हा का निरोध हो जाएगा। तन्नाओं का निरोध हो जाने से भव का निरोध होगा। भव का निरोध हो जाने से नहीं, तन्हा का निरोध होने से उपादान का निरोध होगा। उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म निरोध हो जाएगा। जन्म ही नहीं होगा तो वह व्यक्ति बूढ़ा, बीमार और मरने वाला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसी को बुढ़ापा आएगा, उसी की मृत्यु होगी। तो यह सिद्धांत तो इस लोक में सभी के लिए है, देवता और मनुष्यों के लिए, सबके लिए है। जो जन्म लिया है, जिसका भी अस्तित्व है, वो सारा का सारा एक दिन नष्ट हो जाने वाले स्वभाव से युक्त है करके हमें जानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से समग्र दुख स्कंध का निरोध हो जाता है करके कहते हैं से यथा भिक्खवे महारुक्खो, इस कोई भिक्षु एक कोई बड़ा विशाल महावृक्ष है, अथ पुरिसो आगच्छे ये कुदाल पिटकं आदाय, तब कोई व्यक्ति उस महावृक्ष के पास आकर एक बड़े से कुल्हाड़ी लेकर आ जाए और क्या करे, सोतं रुक्षं मूले छिंदेय, तब वह उस वृक्ष की मूलों को काटता है। मूलं छिंदित्वा पलिखनीय, उसके बाद वह मूलों के अलावा जो बाकी चीजें, छोटी से छोटी जो चीजें हैं, उनको भी उन मूलों की टुकड़ों टुकड़े कर देता है। पलिखिनं कत्वा मूलं उद्धरेय, और उन सारी जड़ों को बाहर कर देता है। उसके बाद में अंतमसो उसीर नालिमत्तम पी, सो और उसके बाद में पूरा जितनी जितनी छोटे से छोटी जड़ है उन सबको उखाड़ कर बाहर कर दे। सो तंग रुखं खंडा खंडिकं छिंदे, तब उस वृक्षों को खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में काट दे। खंडा खंडिकं छिंदित्वा फालेय, उनको उनको टुकड़े कर कर उसको चारों चारों हिस्सों में और बांट दे। फालित्वा सकलिकं सकलिकं करेय, उनकी छोटी 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 और उसके खंड कर दे। और इन्हें सकलिकं सकलिकं करित्वा वाता तपे विसोसेय, और इन्हें सबको हवा में सुखा ले। वातातपे विसोसेय अग्गिना दह्य,
जो सूखी हुई लकड़ी है उसे अच्छी तरह से जला दे। अग्निना डहेय कस मन सिंह करे, उसके बाद अग्नि में जल जाने के बाद उनकी राख जो है उसको ले आए। मन सिंह करित्वा महावाते वा ओफुनेय नदिया वा सीघ सोताय पाय। कहते हैं कि वह इसकी टुकड़े कर कर इसकी राख को हवा में बहा दे, हवा में उड़ा दे, या फिर जहां अच्छा नदी का प्रवाह है ऐसे नदी में उनको बहा दे। तो कहते हैं एवं सो भिक्कवे महारूप को छिन्न मूलो अस तालवत्तु कतो अनन भाव कतो आदीनवान उपासिनो अनभावं कतो आयतिंग अनुपाद धम्मो। तब वो अच्छी तरह से उखाड़ा हुआ जो वृक्ष है, जिसकी जड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, उसकी लकड़ी भी यहाँ तक कि जलाकर राख कर दी गई है, तो क्या उसमें अभी पुनः ऐसा भाव बचता है कि वो लकड़ी पुनः वृक्ष बन पाए? नहीं, क्योंकि उसकी जड़ हट गई है, उसकी जमीन अच्छी तरह से खुद गई है, वहां कुछ भी नहीं है, एक भी नई जड़ भी नहीं है, तो वह वृक्ष पुनः नहीं उत्पन्न हो सकता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस उपादानीय धर्मों के प्रति आदिनव देखने पर नाम रूप उत्पन्न नहीं होगा। नाम रूप न होने से छह आयतन नहीं होंगे, छह आयतन के न होने से स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श के न होने से वेदना नहीं होगी, वेदना के न होने से तन्हा नहीं होगी, तन्हा के न होने से उपादान नहीं होगा, उपादान के न होने से जन्म नहीं होगा, जन्म के न भव नहीं होगा, भव के न होने से जन्म नहीं, जन्म के न होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा नहीं होगा। इस तरह से देखिए तो संपूर्ण दुख स्कंद निरुद्ध हो जाएगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो हमें अपने नाम रूप के प्रति क्या करना है? आदिनों को देखते जाना है। तो उसके लिए ये जो संयोजनीय सुधर्म है, इनके प्रति आदिनों को देखते चलते जाना है, तो हमारा संपूर्ण दुख का स्कंद यह नाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को अच्छे से ध्यान में रखो। कल का सूत्र जो है विज्ञान सूत्र, विज्ञान सूत्र भी भगवान ने इसी तरह से उपदेश दिए हैं, सेम एज इट इज, जैसा वह बताया है नाम रूप सूत्र वैसा ही विज्ञान है। तो इसको ध्यान में रखो, तो ये दोनों सूत्र एक ही प्रकार के हैं, केवल नाम रूप की जगह विज्ञान लिखना है। तो इन सूत्रों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये सूत्र हमें धर्म को बोध करने के लिए प्रेरक बने। कहीं पे भी ले जाओ पूरे सूत्र को, सारे सूत्र आपको मुक्ति के लिए, इस पटिच्चै समुप्पाद का खंडन करने के लिए ही, नाश करने के लिए ही बताते हुए दिखाई देंगे। तो ये समग्र दुख जो है इस पटिच्चै समुप्पाद के इससे ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारा सूत्र का उपदेश आप सभी को इस दुखों से मुक्त होने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।